हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा कॉमन पॉपुलेशन में होने वाली एक दिक्कत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, क्यों हमारे दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, अगर हम कोई खट्टी मीठी चीज़ खा लेते हैं तो हमारे दांतों में एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज दोस्तों हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे कि दांतों में पानी क्यों लगता है, ठंडा गरम खट्टा मीठा कुछ भी ऐसा होता है तो क्यों लगता है, इसके लगने के क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। आज हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी हम कोई ठंडी या गर्म या खट्टी मीठी कोई भी चीज ऐसी खाते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट क्यों होती है। एकदम से हमें बहुत तेजी से लगेगा कि एकदम दर्द होना शुरू हो गया या फिर एकदम करंट जैसा लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज को जानिए कि जब कभी भी हमारा जो दांत होता है, इसकी जो एनाटॉमी होती है, 3 लेयर में उसको बांटा गया है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, इसकी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर जो होती है इनेमल पोर्शन होता है। सेकंड जो लेयर होती है उसको हम लोग डेंटिन बोलते हैं। जो तीसरी लेयर होती है उसको हम लोग पल्प बोलते हैं। जब कभी किन्हीं कारणवश इनेमल पोर्शन मतलब कि वहां से घिस जाता है, हट जाता है, तब डेंटिन आता है। डेंटिन पे क्या होता है कि सेंसेशन फील होता है, ठंडा गर्म खट्टा मीठा ये सब चीजें लगना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से कभी भी इनेमल पोर्शन अगर हट जाता है तो वहां पे हमें ठंडा गर्म झंझनाहट की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ये चीजें तभी होंगी जब आपका इनेमल पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखना है। अब इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे इनेमल पोर्शन अगर हट गया तो क्यों हटा, तो ये इसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि दांत क्यों घिसते हैं, उसका एक पूरा वीडियो मैंने बता भी रखा है, जैसे कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा इस तरीके का। उस पर पूरा मैंने वीडियो बना दिया है कि दांत घिसने के क्या कारण होते हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसको जाके आप देखिएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे दांत घिसने की वजह से हमें ऐसी जो झंझनाहट होती है, इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब दांतों में लोग कहते हैं कीड़ा लग गया। कीड़ा क्या है, एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो वो क्या करता है, पहले इनेमल पोर्शन को हमारे हटाता है, फिर डेंटिन, फिर पल्प पे जाता है। तो जब हमारा डेंटिन पोर्शन पे आता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे हमें सेंसेशन फील होता है, शुरू हो जाता है, जैसे ठंडा गर्म खट्टा मीठा ये सब चीजें लगना शुरू हो जाती हैं। जब हमारा पल्प पे पहुंचता है तो पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि हम लोग एसिडिक फूड वगैरह खाते हैं, कोई भी खट्टी चीजें खाते हैं, तो हमारी जो दांत की लेयर होती है धीरे धीरे करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, हटना शुरू हो जाती है। जब एनेमल पोर्शन हटेगा तो वहां पे सेंसेशन फील होगा ही होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हम लोग ब्रशिंग करते हैं, ब्रश करने से भी इनेमल पोर्शन हमारा हटता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड एग्रेसिव, मतलब एकदम आक्रामक हो गए कि हमें ब्रश करना है, जल्दी फटाफट करके खत्म कर देना है। तो जो लोग बहुत तेजी से और जल्दी के चक्कर में ब्रश करते हैं तो उनका क्या होता है कि हमारा सर्वाइकल एब्रेजन की दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी जल्दी ऐसे इस तरीके से ब्रश किया और हो गया उनका। तो इससे क्या होता है कि दांत की जो लेयर होती है, फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगने की वजह से और जल्दी करने की वजह से वहां पे दांत जो इनेमल की लेयर होती है वो हटना शुरू हो जाती है। फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे पान मसाला गुटखा कोई भी चीज खाए तो उसमें क्या किए कि उनके दांत पे स्टेन जमा होना शुरू हो जाता है, दांत गंदे होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम अपने दांत को अच्छी तरीके से साफ करना है, हमें चमकाना है दांतों को। तो चमकाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, हार्ड ब्रश का यूज करते हैं, जो एकदम हार्ड ब्रश होता है उसका यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि दांत की जो लेयर और होती है वो भी घिसना शुरू हो जाती है। स्टेन भले ही ना हटे, वो धब्बे जो होते हैं वो भले ही ना हटे, बट आपका जो दूसरा पोर्शन इनेमल पोर्शन होता है वो हटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो हार्ड ब्रश यूज करते हैं उनके साथ में ये दिक्कत होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग दांत अपने पीसते हैं इस तरीके से,
उनके दांतों में पानी अक्सर लगना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि दांत पीसने की वजह से उनकी जो इनेमल की लेयर होती है वो धीरे धीरे करके वहां से हट जाती है और डेंटिन पोर्शन पे आ जाता है दांत, तो उसकी वजह से उनको पानी लगना शुरू हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कि ग्राइंडिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके किन्हीं कारणवश दांत को घिसवा देते हैं। अगर आपने दांत को घिसवाया है कि जैसे आपको दांत बड़े लग रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा दांत हल्का सा बाहर लग रहा है, इसको घिस के बराबर कर दीजिए। अगर आपने किन्हीं कारण दांत को अपने घिसवाया, जैसे कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, दांत बाहर लग रहे हैं, या फिर आपके दांत गाल में जाके चुभ रहा है, या फिर आपके दांत जो है वो जुबान पे जाके चुभ रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो इसकी वजह से आपने दांत को घिसवा दिया है। तो दांत घिसवाने की वजह से क्या होता है कि आपका वहां पे डेंटिन पोर्शन जो होता है वो खुल जाता है, जो हमारा एनेमल होता है हट जाता है, फिर डेंटिन पे आ जाता है, तो वहां पे भी पानी लगना शुरू हो जाता है। इस चीज के लिए कभी भी जो इसका सटीक इलाज है वो कराना है, ना कि दांत को घिसवाना है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा बहुत सारी अदर डेंटल जो पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी जो हमारा सेंसेशन होता है, ये सेंसिटिविटी जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलस और प्लाग और जो आपका पायरिया, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि ऐसी ऐसी दिक्कत होने पे आपको पानी लगना शुरू हो जाता है। तो जब कभी किसी की दांतों में अगर प्लाग या फिर कैलकुलस या पायरिया हो गई होती है तो उस टाइम पे भी पानी लगना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमको दांतों की सफाई करानी होती है। अगर नहीं कराते हैं, अगर दांतों की सफाई में अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं तो वहां पे पानी लगना आपको जरूरी है, लगेगा ही लगेगा। दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया कि पायरिया की वजह से ऐसी ऐसी दिक्कत आती है, तो पायरिया जब कभी होती भी है तो आपने देखा होगा कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इसको हम रिसेशन बोलते हैं, रेसिडिंग गम, नीचे की तरफ जो गम आ जाते हैं, मसूड़े आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि हमारी जड़ खुल जाती है, जड़ खुलने की वजह से वहां पे पानी लगना शुरू हो जाता है। फिर आपका अगले नंबर पे आता है ग्रॉसली डिके। जैसे कि हमने दांत में कीड़ा लगा था, मैंने कटिंग कराई, कटिंग करा के उसमें मसाला भरवाना होता है। मसाला भरवाने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि हमें पानी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिलिंग जिस जगह तक होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग फिलिंग का एक मतलब कि क्राइटेरिया होता है, उतनी तक हम फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर दिक्कत नीचे तक है तो उसमें आरसीटी किया जाता है। अगर आरसीटी की कंडीशन में हमने फिलिंग करा दी तो पानी लगना सिंपल है, पानी लगेगा ही लगेगा। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कब हमें मसाला भरवाना होता है और कब हमें आरसीटी करवाना होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट की वजह से, या फिर हम कहीं खेल रहे होते हैं तो हमें दांत पे बॉल लग गई, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा टूथ फ्रैक्चर हो जाता है। जब हमारा दांत फ्रैक्चर हो जाएगा उस जगह पे भी, जैसे कि फ्रैक्चर में क्या है कि अब ये तो नहीं पता कि इनेमल पोर्शन टूटा या फिर डेंटिन टूटा, लेकिन अधिकतर मिड से दांत जो हमारा होता है वहां से टूटता है। तो दांत टूटने की वजह से वहां भी हमें पानी लगना शुरू हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जब कभी भी चोट लगे हमें तो हमें एक्सरे जरूर करवा लेना है। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा डेंटिन या फिर पल्प तक कौन सा इन्वॉल्वमेंट गया हुआ है। अगर फ्रैक्चर है तो कौन सा वाला फ्रैक्चर है, क्योंकि फ्रैक्चर के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके मतलब के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखते हैं कि किस कंडीशन में है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पेट में दिक्कत होने की वजह से भी आपके दांतों में पानी लग सकता है, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, बट ऐसा होता है। अगर आपके पेट में दिक्कत हो रही है, अगर आपको गैस की दिक्कत बनती है, आपको खट्टी डकार आती है, या फिर वोमिटिंग लगती है, या फिर उल्टी जैसा लगता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो दांतों में पानी लगने वाली कंडीशन होती है वो हो जाती है। अब बोलोगे आप कैसे? तो दोस्तों देखिए, जब इरोजन होता है वो दो कैटेगरी में होता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में पूरा डीपली बताया भी है। तो होता क्या है कि जब इरोजन होगा उसके लिए हमें एसिड की मात्रा, अधिक मात्रा चाहिए होती है। जब अधिक मात्रा आपको मिलेगी एसिड की, तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक बाहर से लिया, दो टाइप से इरोजन होता है, एक इंट्रिंसिक एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक वाले में आपका जो होगा वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हमने अगर बाहर से लिया तो वहां पे भी हमारे दांत के जो इनेमल की लेयर होती है वो घिसना शुरू कर देती है। जब इनेमल की लेयर घिसेगी तो फिर वहां पे हमें पानी लगना सिंपल सा है, पानी लगेगा ही लगेगा। दोस्तों अगले नंबर पे इंट्रिंसिक वाले में आता है। इंट्रिंसिक वाले में हमारे पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है। अगर हमारे पेट में गैस बन रही है या उल्टी लग रही है, कोई मतलब कि ऐसी कोई दिक्कतें हैं, या बहुत ज्यादा हमें उल्टी हो रही है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी वगैरह में होती हैं, तो अगर ऐसी दिक्कत है तो हमारे दांतों में जो इनेमल पोर्शन होता है वो धीरे धीरे करके घिस जाता है।
जब इनेमल पोर्शन घिस जाएगा तो हमारे दांतों में पानी लगेगा ही लगेगा। दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे इसके कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इसको हम घर पे रह के कैसे ठीक कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे कुछ बताएंगे आपको हम कि शुरुआत में अगर पानी लग रहा है तो हम घर पे इसको कैसे ठीक करना हमें है। इसके बाद में हम बताएंगे अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हमें डेंटल क्लिनिक पे आके कैसे ठीक कराना होता है। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग लंबा वीडियो बन रहा है मैं जानता हूं, बट ऐसा कुछ है जो हमें बताना, क्योंकि हम बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप तो वो पूरा बताना जरूरी है। तो इस चीज के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको घरेलू नुस्खे बताएंगे कि हमें इसे घर पे कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमको 1 चम्मच सेंधा नमक लेना है। 1 चम्मच सेंधा नमक लेंगे, गुनगुने पानी में डालेंगे उसको, और कम से कम दिन में 3 से 4 बार हमको गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के कुल्ला करना है। ऐसा करने से हमारे दांतों में सेंसेशन जो होता है या फिर मसूड़े में जो सूजन आई होती है, जैसे आपको मैंने बताया पायरिया वगैरह में, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब कम हो जाता है तो वहां पे आपको पानी लगना कम हो जाएगा। जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग हम लोगों के जो बहुत सारे करीब 50 साल पहले से ये चीज चल आई है कि नमक जो होता है वो हमारे इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, आप घर पे भी कुछ नुस्खे अपना सकते हैं, उसकी वजह से भी ठीक कर सकते हैं। फिर आपका जैसे कि अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो फिर उसके लिए हमको क्या करना है, आप बोलोगे फ्रैक्चर वाले में, हाँ ये चीज याद रखना, फ्रैक्चर वाले में अगर आप सोच रहे हो कि हमारा टूथ फ्रैक्चर हुआ है, अगर गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसमें आपको तो पता नहीं कि कितना नीचे तक टूटा हुआ है ना, कितना पल्प तक है या डेंटिन तक। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो नहीं आराम देगा, तो इसलिए डेंटिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा आपको। फिर आपका अगले नंबर पे आता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो ये तो घरेलू हो गया आपका नुस्खा कि हम घर पे कैसे ठीक करेंगे। इसके बाद में हम बताते हैं डेंटल क्लिनिक पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ठीक करने के बहुत सारे इलाज होते हैं। जैसे अगर आपको हम बताएं कि अगर दांत आपकी लेयर जो है वो हटी है, दांत घिसा है किन्हीं कारणवश, तो डेंटिन तक अगर है तो उस पर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग मतलब एक तरीके से अगर आपका सर्वाइकल एब्रेजन वगैरह है तो उसका फिलिंग करते हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, फिलिंग कर देंगे आपका सही हो जाएगा। अगर आपका फिलिंग के अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्ट्रीजन है, अगर सामने के दांत हैं जो घिस गए हैं नीचे तक, या पीछे के दांत हैं जो ऊपर से घिसे हुए हैं, तो वहां पे फिलिंग रुकना कोई है ही नहीं कि रुक सकता है, नहीं रुकेगा। तो इस जगह पे हम लोग कैपिंग कराते हैं। कैप लगवाने से वहां पे रुक जाता है, वो अच्छी तरीके से सिक्योर रहता है, दांत अच्छे लंबे समय तक चलता है, क्योंकि हमारा जो लेयर गया होता है वो कैपिंग की वजह से आ जाता है, क्योंकि इनेमल पोर्शन हटा तो हमारा पूरा कैप बन के आ गया, जैसे कि आपको इमेज में ये भी दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में जैसे कि आपको मैंने फ्रैक्चर वाला बताया, अब फ्रैक्चर वाले में अगर हम बात करें तो दांत क्या होता है कि पूरा फ्रैक्चर है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि नस खुल सकती है, अगर नस खुलेगी तो अंदर इन्फेक्शन भी होगा। और अगर जो लोग इलाज नहीं भी कराते इस चीज का है तो वहां पे पानी लगना, तो आपका जैसे कि जो हमारी नस है वो अगर सड़ जाएगी, नीचे तक अगर सड़न हो जाएगी तो वहां पे पानी लगना तो बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हल्का फुल्का दर्द आपको रहेगा। तो वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, इतना बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अगर आप इतना सोचते हो कि हमें अगर दर्द बंद हो गया है तो हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, तो आप बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हो। आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, जो नसें होती हैं वो सड़ जाती हैं, तो वहां पे पानी लगना, दर्द होना थोड़ा सा कम हो जाता है, बट नीचे धीरे धीरे करके गांठ बनना शुरू हो जाती है। जब गांठ बनेगी, गांठ से ट्यूमर, ट्यूमर से फिर कैंसर, ये कंडीशन आना तय है। इस चीज के लिए कभी भी चोट लगे तो एक्सरे करा के उसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि वो घर पे इलाज नहीं हो सकता। तो दोस्तों उसमें हम लोग क्या करते हैं, आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जैसे कि आपके बहुत सारे हमने वीडियो अपने डाल भी रखे हैं कि आरसीटी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसको करते हैं, क्या उसमें किया जाता है। तो आरसीटी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। आरसीटी के बाद उसमें कैपिंग लगा देते हैं, कैपिंग लगने के बाद पूरा दांत पूरी तरीके से ठीक जैसे पहले होता है उससे अच्छा दिखने लगता है। दोस्तों कुछ एक टूथपेस्ट आते हैं, जो टूथपेस्ट होते हैं डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आते हैं, उसको हम लोग देते हैं। उससे भी आपका जो पानी लगना होता है वो कम हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। अब इसके अलावा आप बोलोगे कि हम टूथपेस्ट ही सही कर लेंगे, तो हर कंडीशन पे टूथपेस्ट काम तो करेगा नहीं। जिस कंडीशन पे होगा वो डॉक्टर ही देख के आपको बता सकता है कि टूथपेस्ट से जाने वाला है या फिर घरेलू नुस्खे से सही हो जाएगा, या फिर आपको कोई इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कंडीशन अलग अलग होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा
कि हमने ब्रशिंग का टेक्निक एक बताया है, एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ब्रश करने का तरीका बताया हुआ है, बट उस तरीके से लोग ब्रश नहीं करते हैं। तो जो हमने वीडियो बताया है उस पे जाके देखिएगा और ब्रश करने का तरीका वही यूज करिएगा। अगर उस तरीके से आप ब्रश नहीं करेंगे, अगर आपने टूथपेस्ट भी अच्छा ले लिया है, तो वहां पे आपको फायदा कोई नहीं मिलने वाला है। होता क्या है कि जब कभी हम लोग टूथपेस्ट करते हैं तो 2 से 3 मिनट से पहले ही हम लोग 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट बहुत ज्यादा, इसके बाद हम लोग हटा देते, तुरंत कुल्ला कर लेते हैं। अगर हम लोग कुल्ला करते हैं तो उसका जो हमारे टूथपेस्ट का जो असर होता है वो बहुत कम रहता है, जैसे 30 से 40% ही कम अपना काम करता है। हम लोग को ब्रश 2 से 3 मिनट करना होता है, उसके बाद जो टूथपेस्ट होता है उसको कम से कम 5 मिनट तक हमें लगा के छोड़ देना होता है। जब 5 मिनट तक लगा रहेगा आपके दांतों पे तो उसका असर अच्छा दिखेगा, आपको जो दिक्कत हो रही होगी उसको आराम मिलेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम लोग, आपको पहले भी बताए, हार्ड ब्रश यूज करना। हार्ड ब्रश जब यूज करोगे तो आपका दांत का जो लेयर है वो घिसेगा। दांत का लेयर अगर घिसेगा तो धीरे धीरे करके वहां पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी ना। तो इस चीज के लिए हमको हार्ड ब्रश यूज नहीं करना है। हार्ड ब्रश, जैसे आप जाओगे अगर किसी भी शॉप पे हार्ड ब्रश लेने, तो उससे बोल देना है वो सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश चाहिए। फिर इसके बाद में दोस्तों, जैसे मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया, वैसे ही मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब कभी पायरिया होता है तो ये एक ऐसा इलाज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सी सर्जरी करते हैं जिसमें रूट प्लानिंग और उसमें बोन ग्राफ्ट डालते हैं। तो होता क्या है कि दोस्तों, जिसके बहुत ज्यादा नीचे तक मसूड़े जा चुके होते हैं, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा खुली होती हैं, हल्की फुल्की मोबिलिटी भी आ चुकी होती है, ग्रेड 2 मोबिलिटी तक, 3 तक कभी कभी आ जाती है, तो इन कंडीशन में हम लोग, ग्रेड 3 में तो बहुत कम चांस रहता है, ग्रेड 2 में तो हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे तक पूरी सफाई करते हैं उसकी जो गंदगी होती है। फिर उसके बाद में जो हमारा बोन ग्राफ्ट आता है, जो इमेज में दिख रहा होगा, बोन ग्राफ्ट हम लोग उस जगह पे डालते हैं। बोन ग्राफ्ट डालने से क्या होता है, हमारी जो हड्डी होती है, जो पहले से जैसे नॉर्मल टीथ होना चाहिए उस तरीके से फिर से बन जाता है। वहां पे जो नीचे मसूड़ा जा चुका होता है वो ऊपर आ जाता है, फिर से सही दांत हो जाता है। तो ये कंडीशन तब यूज करते हैं हम लोग हैं जब आपका बहुत ज्यादा नीचे तक मसूड़ा जा चुका हो, उस जगह पे खाना बहुत ज्यादा फंसता हो, पायरिया की दिक्कत बहुत ज्यादा हो, तब हम लोग ऐसी कंडीशन में ये सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों कभी कभी हम लोग फ्लोराइड जेल भी यूज करते हैं। फ्लोराइड जेल मतलब एक तरीके का जेल होता है जिसको हम लोग दांतों के आसपास या दांतों पे एप्लीकेट करते हैं। फ्लोराइड की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, धीरे धीरे करके वहां पे इसको एप्लीकेट करने की वजह से हमारा पानी लगना कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे बताया था कि कुछ लोग दांत क्लिंचिंग करते हैं, दांत पीसते हैं। जैसे आप सामने से अगर हो, दिन में हो तो नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि हमें नुकसान होने वाला है। अगर आप रात में ऐसा कर रहे हो तो कैसे रोका जाएगा? तो दोस्तों इस चीज के लिए हमें नाइट गार्ड बनवाने होते हैं। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है ना, नाइट गार्ड इस तरीके का होता है। नाइट गार्ड लगाने से हमारे दांत जो घिसते हैं वो घिसना कम हो जाते हैं, ना के बराबर भी हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नाइट गार्ड जितना ज्यादा रात में तो यूज करना ही करना है जब सोएंगे, क्योंकि रात में इस तरीके से हम लोग क्लींजिंग ज्यादा करते हैं, ब्रोक्सिज्म होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े जब होते हैं ना, तब भी तो दांत घिसते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दांत जब कभी भी आपके टेढ़े मेढ़े लगे, ऊपर नीचे लगे, तो आर्थो ट्रीटमेंट कराते हैं, दांत घिसवाते नहीं। और ये भी नहीं कि दांत को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो वहां पे खाना फंसेगा, कीड़ा लगेगा, नहीं कीड़ा लगेगा तो पायरिया होगा, पायरिया नहीं होगा तो दांत घिसेंगे। ये सब दिक्कतें हमेशा के लिए बनी ही रहेंगी। तो दोस्तों हमेशा आर्थो ट्रीटमेंट आपको कराना है। आर्थो ट्रीटमेंट में होता क्या है कि हम लोग दोस्तों दांतों को टेढ़े मेढ़े जो होते हैं उनको तार बांध के, या फिर बहुत सारे अलाइनर्स आते हैं, अलाइनर यूज करा के हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। दांत जैसे सिंपल होते हैं, हम लोग के नॉर्मल होते हैं, उस तरीके से हम लोग करा देते हैं। लेकिन आप अगर सोचोगे कि हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे कि हमें देखने में तो गंदा नहीं लग रहा क्योंकि पीछे का टेढ़ा मेढ़ा है, तो कौन सा हमें फर्क पड़ा जा रहा है? तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। दांत देखने से ज्यादा होता है ना, खाने में यूज होना जरूरी है, क्योंकि हमारी तरीके से एस्थेटिक के लिए जो कैनाइन से लेके कैनाइन तक देखने में अच्छे लगने चाहिए। बाकी जो पीछे के दांत होते हैं वो हमारे खाने में यूज होते हैं। अगर वो टेढ़े मेढ़े तो लोग ज्यादा थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब कभी भी दांत टेढ़े मेढ़े लगे तो आपको आर्थो ट्रीटमेंट कराना ही कराना है।
ये नहीं कि दांतों को डॉक्टर साहब थोड़ा सा घिस दीजिए, घिसने से सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कराना है। अगर आप इस तरीके से कराते हैं तो आपके दांत जो हैं वो घिस जाएंगे और उस जगह पे पानी लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हमें हमारी जो हाइजीन है उसको बहुत अच्छा बना के रखना है, ओरल हाइजीन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहीं पे गंदगी बना के रखेंगे तो हम कैसे खाना खाएंगे, कैसे अपने दांतों का काम हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर हम दांतों को काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे पेट में बहुत सारी दिक्कतें बनेंगी, गैस की दिक्कत बन सकती है, या फिर मतलब जो खाना हमारा है वो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि पेट अच्छी तरीके से ना साफ होना, तो ये दिक्कतें बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि अपनी हाइजीन को बहुत अच्छा बना के रखना है, और बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको सबसे पहले टूथ ब्रशिंग, जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जो एक पूरा इसका वीडियो भी बना हुआ है कि ब्रश कैसे करना है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए ब्रशिंग टेक्निक जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी का मतलब 2 ही 3 स्टेप होते हैं, उसको ध्यान रख के करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या किए, ब्रश जल्दी के चक्कर में, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो जल्दी के चक्कर में कुछ लोग कर डालते हैं। छोटे बच्चे तो होते हैं तो कहते हैं कि हम ब्रश कर ही लिए वही बहुत है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब कभी भी हमें ब्रश करना है तो 2 से 3 मिनट ब्रश करना है। सॉफ्ट ब्रश यूज करना है हमको। अल्ट्रा, अगर दांतों में आपके अगर घिस गए दांत हैं कोई किन्हीं कारणवश, तो उसके लिए अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आता है, उसको यूज करना है। जो ब्रशिंग टेक्निक है जो हमने वीडियो में बताया है वही ब्रशिंग टेक्निक यूज करना है। उसके अलावा दोस्तों जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसको कम से कम 5 मिनट तक हम अपने दांतों पे लगा छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो फ्लोराइड की मात्रा उसमें होती है और भी जो हमारे उसमें कंटेंट होते हैं वो अच्छी तरीके से उस पर लग सकते हैं। लगेंगे तभी तो उसका असर दिखेगा, वरना कैसे, जब फटाफट साफ करने के लिए तो नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, अगर हम कभी भी हमें दिक्कत नहीं भी है तो हमें गुनगुने पानी में नमक, सेंधा नमक डाल के या फिर सादा नमक डाल के दिन में कम से कम एक बार तो कुल्ला करना ही करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है या फिर खाना फंसा होता है या थोड़ी बहुत सूजन आई होती है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे सही हो जाती है। उससे हमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो दिक्कत बनने वाली थी उसको आपने पहले ही सही कर दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि जिन लोगों को पायरिया हो रखी है या फिर उनके दांतों पे धब्बे पड़े हुए हैं, जो लोग पान मसाला खाते हैं, तो उसमें हमें दोस्तों क्या करना है, जो आपको हमने बताया कि सफाई तो अच्छी तरीके से ब्रश से बहुत ज़्यादा नहीं दबा के करना है, ये तो करना ही करना है कि नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी आपको लगे कि हमारे दांत बहुत गंदे हैं या फिर देखने में गंदे लग रहे हैं, जैसे इमेज में आपको दिख रहे होंगे गंदे दांत, इस तरीके का दांत आपके लग रहे हैं, तो आके डॉक्टर से सफाई कराना है। जो आपको भ्रम फैलाया गया है ना कि बोल दिया जाता है दांत घिस साफ कराने से दांत घिस जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों की एक लेयर को टेस्ट तक नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी को हटाते हैं। गंदगी हटाने से दांत हमारे पतले देखने में भले ही लगे, क्योंकि वहां पे गंदगी लेयर जमा हुई थी। फिर उसके बाद में जैसे प्री पोस्ट में आपको इमेज में दिख रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा कि जब गंदगी हटेगी तो वहां पे आपको दांत थोड़ा सा पतले लगेंगे, स्पेसिंग भी दिखेगी। हो सकता है कि हफ्ते भर तक आपको ठंडा गर्म पानी भी थोड़ा बहुत लगे, हवा भी लगे, तो ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो वो एक हफ्ते बाद सही हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत बहुत दिनों तक नहीं रहती है। तो इस चीज के लिए कभी भी अगर दिक्कत आपको लगे तो सफाई दांतों की मशीन से होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग उसको हम लोग बोलते हैं, उसको कराना होता है। अपने हाथ से जुट के नहीं साफ करना होता है, अपने हाथ से करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आएगी। दोस्तों बाकी जो मैंने आरसीटी के लिए बारे में आपको बताया, बहुत सारे लोग इसका भी भ्रम फैला रखे हैं कि आरसीटी कराने के बाद भी दांत नहीं बचता, ये कुछ भी ऐसा होता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस कंडीशन में दांत आपका किया जा रहा है आरसीटी। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सड़न वगैरह पैदा हो रखी है, उसमें गांठ वगैरह बन गई है, कुछ ऐसा रीजन है, तो उस कंडीशन में भी दांत चलता है। उसके एपेक्सेक्टमी हम लोग करते हैं, उसको करके तब आरसीटी करते हैं, तब भी चलता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। पेनलेस ट्रीटमेंट है आरसीटी, उसमें कोई दर्द नहीं होता। जो दर्द होना होता है वो जब तक काम चलता है 2 बार 3 बार हफ्ते भर तक इतना दर्द रहता है, इसके बाद दर्द नहीं रहता। और वैसे भी ना के बराबर दर्द रहता है, मेडिसिन आप नहीं खाओगे तब भी चल जाएगा, इतना दर्द रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग एक और भ्रम फैलाते हैं कि कैप लगवाना, कैप लगवाने से भी दिक्कत होती है।
तो दोस्तों कैप लगवाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। कैप लगवाना एक प्रोटेक्शन होता है, एक तरीके से जो लेयर हटी होती है उस लेयर को पूरा कवर कर लिया जाता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर कोई दिक्कत ऐसी लग रही है तो डेंटिस्ट जो बोले वो आपको ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। अपनी मर्जी से कोई ट्रीटमेंट को बाइकआउट नहीं करना कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, इस ट्रीटमेंट से ऐसा हो जाता है या ऐसा हो जाता है, तो ऐसा ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा जिनको ऐसी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी दिक्कत हो रखी है, जिनको पानी लगता है, ठंडा गर्म मीठा खट्टा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है। तो उन तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको कुछ इससे सुझाव मिल सके, उनको पता चल सके कि उनको दिक्कत क्या है, उनको कैसे ठीक करना है। जो घरेलू इलाज बताया है उसको करके देखना और बताना कितना वो कारगर है, कितना फायदा मिलता है उससे। फायदा मिलेगा 110% मिलेगा ही मिलेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी जिन लोगों को अभी तक कराया है उनको फायदा जरूर मिला है। तो इस चीज को जरूर करके एक बार देखिएगा और दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि किसको किसको ऐसी दिक्कत है और किसने अभी तक ऐसा कोई जो नुस्खा जो हमने बताया है पहले यूज किया हुआ है। दोस्तों बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।